पश्चिम बंगाल के चुनावी महाकुंभ में आज खेला और तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। नाम दिया गया है दीदी के 10 वादे। ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास से पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर अभिषेक बनर्जी, अमित मित्रा, सुब्रत बख्शी और अरूप विश्वास जैसे प्रमुख नेता मौजूद रहे। लेकिन इस घोषणा पत्र में सिर्फ वादे नहीं हैं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है और चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। आखिर क्या है वो 10 वादे जो बंगाल की सियासत बदल सकते हैं, अब वो आपको बताते हैं। ममता बनर्जी ने टीएमसी के चुनावी घोषणा पत्र में वोटरों को लुभाने के लिए जिन 10 वादों का जिक्र किया है, उसमें महिलाओं को जनरल कैटेगरी के लाभार्थियों को 18,000 सालाना रुपए और SC/ST लाभार्थियों को 20,400 रुपए सालाना की वित्तीय मदद मिलती रहेगी। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,500 रुपए की फाइनेंशियल मदद देते हुए बांग्लार युवा साथी जारी रहेगा। किसान परिवारों को लगातार मदद देने के लिए जमीनहीन किसानों को मदद देने और एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से बेहतर बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का एग्री बजट लाने का वादा ममता दीदी ने किया। बंगाल में हर एक परिवार के पास पक्का घर होगा और हर घर में पाइप से पीने का पानी मिलेगा। हेल्थ केयर की असरदार डोर स्टेप डिलीवरी पक्का करने के लिए हर ब्लॉक और कस्बे में सालाना दुआरे चिकित्सा कैंप लगेगा। बांग्ला शिक्षा यत्न के तहत सभी सरकारी स्कूलों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा। बंगाल को पूर्वी भारत के लिए ट्रेड का गेटवे बनाने के लिए काम होगा, जिसमें वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स, पोर्ट, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्लोबल ट्रेड सेंटर होगा। सभी मौजूदा बेनिफिशियरी के लिए बिना रुकावट ओल्ड एज पेंशन सपोर्ट पक्का करने की कोशिश होगी। साथ ही धीरे धीरे सभी एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स को सेफ्टी नेट मिलेगा। 7 नए जिले बनाने और एक बड़े ज्योग्राफिकल रीऑर्गेनाइजेशन के जरिए अर्बन लोकल बॉडीज की संख्या बढ़ाने का वादा है। দেখুন নির্বাচনের সময় কিছু অফিসার চেঞ্জ হয়, সেটা নিশ্চয়ই ইলেকশন কমিশন করতে পারে। তার একটা সীমাবদ্ধতা আছে, তার বিরুদ্ধে অ্যালিগেশনটা কি? দুই হচ্ছে যারা ইলেকশন রিলেটেড কাজের সাথে যুক্ত আছে তাদের কিছু কিছু ট্রান্সফার করা হয়, কিন্তু এবারে দেখছি ममता बनर्जी का ये घोषणा पत्र बंगाली अस्मिता और कल्याणकारी योजनाओं का मिश्रण है। एक तरफ वो अपनी पुरानी योजनाओं के जरिए महिलाओं के साथ रही, तो दूसरी तरफ केंद्र पर हमला बोल करके वो इसे बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई बना रही है। अब देखना होगा कि जनता दीदी के 10 वादों पर कितना भरोसा करती है। वहीं पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, वैसे ही बंगाल में एक नया युद्ध छिड़ गया। बंगाल में चुनाव से पहले तबादलों का ऐसा तूफान आया कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी हिल गई। ये जंग सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं है, बल्कि अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग हो गई है। मुद्दा है नौकरशाहों का तबादला। ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग बंगाल की ब्यूरोक्रेसी का SIR कर रहा है, यानी जिस तरीके से वोटर लिस्ट को साफ किया गया, वैसे ही अब ऑफिसर्स को चुन चुन कर हटाया जा रहा है। क्या ये निष्पक्ष चुनाव की तैयारी है या फिर अघोषित आपातकाल? इसका गहन चुनावी विश्लेषण भी करना जरूरी है। ममता बनर्जी का कहना है कि ये प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि उच्च स्तर का राजनीतिक हस्तक्षेप है। या घोषित आपातकाल और राष्ट्रपति शासन जैसे हालात पैदा करने की कोशिश है। शब्द है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। चुनाव आयोग ने इसे वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए शुरू किया, लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि अब आयोग बंगाल की ब्यूरोक्रेसी का SIR कर रहा है, यानी ऑफिसर्स का ऐसा शुद्धिकरण कि राज्य की रीढ़ ही कमजोर हो जाए। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नौकरशाहों के तबादलों को लेकर के ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक हस्तक्षेप बताया। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग का ये प्रोग्राम वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब चुनावों की घोषणा के बाद वही आयोग बंगाल की ब्यूरोक्रेसी का SIR कर रहा है, यानी कुछ ऑफिसर्स का तबादला कर रहा है ताकि चुनाव निष्पक्ष और हिंसा मुक्त कराया जा सके। ममता बनर्जी को ना पहले वाला SIR रास आया था, ना बाद वाला आ रहा है। अगर देखें तो पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP, ADG, IG से लेकर जिला मजिस्ट्रेट तक 50 से ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स हटाए गए। ममता बनर्जी का तर्क है
कि आईबी, एसटीएफ और सीआईडी जैसे संवेदनशील विभागों के ऑफिसर्स को चुन चुन करके राज्य के बाहर भेजा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला, सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और अब चुनाव के ऐलान के बाद उस लड़ाई का दूसरा जो चैप्टर है वो शुरू हुआ। चुनाव आयोग के आदेशों को बीजेपी से जोड़ते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी लोगों का भरोसा जीतने में नाकाम रही है, लिहाजा अब दबाव, डर और संस्थाओं के दुरुपयोग के जरिए बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता को हासिल करना चाह रही है। ममता बनर्जी को क्यों लग रहा है कि उनके वोटर के बाद चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की ब्यूरोक्रेसी के साथ भी एसआईआर जैसा ही सलूक कर रहा है? क्या वाकई में ऐसा है? वो भी आपको समझना चाहिए। दरअसल बीजेपी को टारगेट करते हुए ममता बनर्जी सवाल उठाती हैं। आखिर बीजेपी इतनी बेचैन क्यों है और पश्चिम बंगाल को बार बार टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? चुनाव आयोग के फैसलों में ममता बनर्जी को विरोधाभास भी नजर आता है। कहती है कि एक तरफ आयोग कहता है कि हटाए गए अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा और कुछ ही घंटों में उन्हें चुनाव पर्यवेक्षक बना करके बाहर भेज दिया जाता है। एसआईआर की तरह ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के कामकाज को एक सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया और इन सबको अराजकता, भ्रम और अक्षमता करार दिया, जिसका मकसद ममता बनर्जी की नजर में संस्थाओं के जरिए पश्चिम बंगाल को कंट्रोल करना है। कोरबो लौरबो जीतबो वाले लहजे में ममता बनर्जी कहती हैं, बंगाल लड़ेगा, बंगाल विरोध करेगा और अपनी धरती पर किसी भी विभाजनकारी और विनाशकारी एजेंडा थोपने की हर कोशिश को निर्णायक रूप से शिकस्त देगा। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के साथ ही असम, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऑफिसर्स के तबादले तो बाकी चुनावी राज्यों में भी हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की तरह पूरे घर को बदल डालने जैसा नहीं। एक तरफ आयोग की सफाई है तो दूसरी तरफ ममता की लड़ाई। क्या ये तबादले चुनाव के नतीजों पर असर डालेंगे या फिर ममता बनर्जी इस सख्ती को ही चुनावी मुद्दा बनाकर सहानुभूति की लहर पैदा कर देंगी? ये तो वक्त ही बताएगा।